शेख, सवाल ये है कि ख़वातीन कौन सा बिज़नेस करना सही है उनके लिए? बहनों के लिए कौन सा बिजनेस करना सही है? एक पहला मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दूं कि लोग कहते हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस करती थी, बिजनेस वूमेन थी, तो हमारी कुछ बहनें उसको आइडियल बनाकर कॉरपोरेट में जॉब करना शुरू कर देती है कि वो कमाती थी हम भी कमाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। उस ज़माने में ये सब फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज नहीं थी। ताजिर, नॉन ताजिर, आज इन्वेस्टर, है ना। तो खदीजा क्या करती थी? ये इन्वेस्टर थी, वो थोड़ी ट्रैवल करके माल बेचने जाती थी या खरीदने जाती थी। वो नेक और ईमानदार और ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट लोगों को हायर करती थी, अपना पैसा देती थी और वो लोग बिजनेस करते थे और पैसा लाकर मुनाफा शेयर करते थे। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑफ खदीजा, दिस वॉज हर मॉडल बिजनेस। ये बिजनेस था, घर पे रहती थी, लेकिन शी यूज्ड टू अपॉइंट द राइट पीपल एंड गिव द मनी। मैंने कहा ना, आपकी खाला फूफी किसी का होगा, यू हैव ए स्किल तो बिजनेस कर सकते हो। तो बहनों, पढ़ी लिखी बहनें होती हैं, बहनों के लिए बिजनेस करना हराम नहीं है, लेकिन कोई बिजनेस में अगर बेपर्दगी आ जाती है या टू मच ऑफ इंटरमिंगलिंग विद नॉन महरम आ जाता है तो वो बिजनेस डेंजरस हो जाता है। ऑन द पेपर लिबरल्स आपको बोलेंगे हलाल है, देखो सब खैर खा आ जाएंगे आपके, एंटरटेनमेंट चाहो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। ये टर्म बहुत डेंजरस है, एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस इज अ सेफ तिजारत, फाइन। एंटरशिप का वो बहुत ही डेंजरस है, लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। तो बहनों से गुजारिश है, सेल योर स्किल्स। हमारी एक बहन है बैंड्रा में, बैठे थे, पढ़ी लिखी है, क्या करेंगे? मुझे बोला, मैं बोला कि यरहमुकल्लाह, क्या करेंगे बोले। मैं बोला क्या सिखा सकते हो आप? तो क्या सिखाने का? चाय बनाने आती है? हाँ। कितने किस्म? अरे बहुत किस्म की चाय। तो चाय बनाने के क्लास एक बार वर्कशॉप करके देखो। अब ऐसा डाइनिंग टेबल रखा, लड़कियां एडवर्टाइजमेंट किया, 100 रुपीज़ में 15 किस्म की चाय बनाना। तो जो शादीशुदा लड़कियां होती है ना, नई नई जाने वाली है, ससुराल में जाएगी, ससुर को अदरक वाली, सास को बगैर शक्कर की, तो वैरायटी की चाय सीखे, 1500-2000 रुपया कमाई, बहुत खुश हो गई। इसके बाद धीरे धीरे और चीज़ें डालते रहेंगे। एक टेबल बीच में रखा, कॉन्फ्रेंस टेबल जैसा, लड़कियां बैठती है और वो सिखाने लगी, एंड शी स्टार्टेड अर्निंग। एक लड़की का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, एक्सपर्ट। उसका काम क्या था, तभी यूट्यूब इतने नहीं थे, वो अखबारों में जाती थी, सेल कहाँ होता है, कौन से वहाँ सेलिंग है, कौन सा कपड़े की दुकान में सेल लगा हुआ, उसकी सारी वो एनसाइक्लोपीडिया बन गई थी बम्बई में। अब उसने अनाउंस कर दिया एक एडवर्टाइजमेंट डालकर, आपके घर में शादी है, खर्चा लिमिटेड करना है, मैं आपको बताऊंगी कौन सा माल कहाँ से मिलता है, यू हैव टू पे माई, मैं बार्गेनिंग भी आपके तरफ से करूंगी, सब आपके, आई विल बी योर्स, मैं उससे कमीशन नहीं लूंगी, यू हैव टू पे मी 5% ऑफ योर बिल। आपने 10 लाख का परचेज किया, मुझे 50,000 देने का, 5,000 जो भी है। तो पैसे वाले लोग उसको हायर करने लगे। देखो, अब उसको पता है कौन सी दुकानों में क्या चाहिए आपको, अच्छा चनिया चोली चाहिए, अच्छा आपको वो चाहिए, वहाँ मिलता है, एक्सेसरी पर्स वहाँ मिलते हैं सस्ते। एंड शी यूज्ड टू नो, दुकान वालों को भी पता है कि ये लड़की गिराक लेकर आती है तो भाव इसको बराबर देता, कमीशन नहीं लेती, वो कमीशन एक ही पार्टी से लेती है। बिजनेस हो गया उसका। शादियों में कितना खर्चा होता है, अभी मैंने बताया ना, कपड़ों में, इसमें उसमें, दामाद को दो, बहू को दो, दामाद के माँ बाप को दो, सबको दो, कितने कपड़े चाहिए। 4 दिन की शादी है तो घर में 15 आदमी है तो 15 × 60 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस। शादी का ड्रेस अलग, वलीमा का ड्रेस अलग, 15,000 20,000 है कि नहीं, एक आदमी का। तो वो उसने बिजनेस बना दिया, कंसल्टेंट, वेडिंग ड्रेस कंसल्टेंट। हमारी बहनें बेचारी मेहंदी 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 एक ही काम करती है, कितनी आइडियाज हैं। गो पिन इंटरेस्ट, पैसे कमाने के 10 तरीके फॉर वीमेन। पिन इंटरेस्ट पे टाइप करो, आपको मिलेंगे ढेर सारी आइडियाज। एक लड़की ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, बैठे बैठे पैसा कमाती है, लेआउट आर्टिस्ट, ये वो काम मिलता है। लोगों को क्वालिटी चाहिए, कंटेंट इज द ऑयल, कंटेंट इज द ट्रेजर, पैसा है आजकल कंटेंट में। तो बहनें इस तरह के करें, जरूरत नहीं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल डालो बगैर पर्दे का, इससे पैसा नहीं आता है, इससे शैतान आते हैं, पीछे पीछे पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप करें, मैं नहीं कहता हूँ हराम है, लेकिन उतना ना लग जाए आप कि आपकी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उसमें फ़र्क पड़ जाए, आपके बच्चों की तरफ तवज्जो न दे पाओ, आपके शौहर का टाइम न संभाल सको। हाँ, तो उसका ख्याल करो। बाकी यू कैन अर्न, 2 घंटे में भी आदमी कमा सकता है 2-3 हज़ार रुपया, को बड़ी बात नहीं है। कोचिंग कर सकते हो, आप BSc हैं तो 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को ट्यूशन दो, कोचिंग दो, कुछ भी कर सकते हैं। आप कोर्सेज बनाओ PPT पे,
मिसाल के तौर पर आपने PhD किया है, आई एम सॉरी, आपने BSc किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री, आप 10 स्टैंडर्ड की बुक खरीदो, आप देखो, PPT पे कोर्स बना लो, अपनी आवाज़ डालो, या अपने भाई की इंग्लिश अच्छी है उसकी आवाज़ से, अगर आपको आवाज़ का पर्दा करना है तो अपने भाई की या अपनी आवाज़ ऑडियो डालो, और आपका कोर्स रेडी हो गया, फ्लोट करो, 500 रुपया 600 रुपया में बेचो, आराम से 10-20 जन तो आएंगे, 100 जन तो आएंगे ही आएंगे, हिंदू आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे, सब आएंगे। मार्केटिंग का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, बनाओ, लोगों को सीखना है, सबसे ज़्यादा खर्चा एजुकेशन पे होता है। गो इनटू एजुकेशन, नौकरी ना कर रहे हैं कोई बात नहीं, कोर्सेज बना के बेचो, एक ही बार मेहनत करनी है कोर्स बनाने के लिए, PPT फॉर्मेट में बनाओ, इंटरनेट पे जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गिव रीजंस क्या है, उसके रीजंस क्या इम्पैक्ट, आपको फोटोज मिलेंगे, आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, सब आपको रेडीमेड मिल जाता है। ब्यूटीफुल कोर्स बनाओ और बेच दो, बच्चा देखेगा एग्जाम के लिए रेडी हो गया। दिस इज हाउ वीमेन कैन डू बिजनेस। फाइन, इंशाल्लाह।